तो फ्रेंड्स, आप सभी को पता ही चल गया है कि आज हम क्या बुनना सीखने वाले हैं। हाय एवरीवन, मैं भूवी। आप सभी का मेरी नीट एंड मच मोर फैमिली में बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सभी हमेशा की तरह हैप्पी और हेल्दी होंगे। फ्रेंड्स, बहुत दिन हो गए थे मैंने क्रोशिया रिलेटेड कोई भी वीडियो अपने चैनल में अपलोड नहीं की थी। तो मैंने सोचा क्यों ना ऐसा प्रोजेक्ट लाया जाए जो कि देखने में बहुत ही ब्यूटीफुल हो, और ब्यूटीफुल होने के साथ साथ उसको बुनना भी बहुत आसान हो और बिगनर फ्रेंडली हो। डैन टैन, तो ये है वो बैग जो आज हम बुनना सीखने वाले हैं। फ्रेंड्स, इस बैग को बुनना सीखने से पहले इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। आप देख सकते हैं क्रोशिया से ये बैग बुना है और अंदर से इसमें लाइनिंग मैंने लगा रखी है। फ्रेंड्स, इस बैग की बुनाई कैसे हुई है स्टेप बाय स्टेप आप वीडियो में देखेंगे। और आप लोगों से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, फिर आपका कोई ना कोई पार्ट छूट जाएगा। फ्रेंड्स, मैंने इस बैग की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए इसके स्टेप्स को जोड़ने के लिए रिंग्स को यूज़ किया है। तो वो कैसे करना है आगे आप वीडियो में देखेंगे। तो ये तो हो गया इसका ओवरव्यू। अब इसको बुनने के लिए हमें कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी उसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। फ्रेंड्स, इस प्रोजेक्ट में मैं 4 कलर की यार्न यूज़ कर रही हूँ। ये गंगा की ओलिविया यार्न है जो कि 100% एक्रेलिक है। आप अपनी पसंद का कोई भी कॉम्बिनेशन यूज़ कर सकते हैं। अब इस बैग को बुनने के लिए इस यार्न के अकॉर्डिंग मैं 4.5 mm की क्रोशिया यूज़ कर रही हूँ जो कि 7 नंबर की है। इसके अलावा हमें इस बैग को बुनने के लिए सुई, मेजरमेंट टेप और कैंची की ज़रूरत पड़ेगी। तो यही वो चीज़ें हैं जो हमें इस बैग को बुनने के लिए चाहिए। तो चलिए आगे इस बैग को कैसे बुनना है मेरे साथ सीखते हैं। बैग की बुनाई के लिए सबसे पहले हम फर्स्ट कलर की यार्न यूज़ करेंगे और इसको राउंड शेप देंगे। तो उसके लिए हमने मैजिक रिंग पहले बनानी है। तो मैजिक रिंग कैसे बनाना है आप वीडियो ध्यान से देखिएगा। फ्रेंड्स, मैजिक रिंग बनाने के लिए हमने 2 उंगलियों में से यार्न को 2 बार लपेटना है और तीसरी उंगली से इधर दबा लेना है ताकि यार्न फिसले नहीं। फिर हमने इसमें क्रोशिया को फर्स्ट वाली यार्न के जस्ट नीचे से ले जाते हुए दूसरी वाली यार्न को नीचे से ही अपने साइड लेकर आना है। फिर इसमें एक नॉट लगानी है। तो बन गया मैजिक रिंग। तो मैजिक रिंग तो हमने बना लिया। अब हमने इसमें 12 डबल क्रोशिया बुनने हैं। तो डबल क्रोशिया कैसे बुनना है आगे भी वीडियो ध्यान से देखिएगा। फ्रेंड्स, अब हमने गोलाई में बुनते जाना है और 12 डबल क्रोशिया बुनने हैं। जिस तरह से मैं बुन रही हूँ वो इंस्ट्रक्शन आप फॉलो करिए और आगे बुनते जाइए जब तक कि 12 डबल क्रोशिया आप बुन नहीं लेते हैं। इसको हम रो 1 काउंट करेंगे। फ्रेंड्स, हमने 12 डबल क्रोशिया बुन लें। अब यार्न को थोड़ा सा खींच लेंगे ताकि गोलाई में शेप आए। अब यहाँ हमने स्लिप स्टिच लगानी है। यहाँ पे हमने दोनों कोनों को जोड़ना है तो इसमें हमने स्लिप स्टिच बुननी है। फ्रेंड्स, हमने स्लिप स्टिच लगा लिया है। अब यार्न को हम अच्छे से सिक्योर कर लेंगे और इसके आगे हम दूसरी यार्न यूज़ करेंगे। इस यार्न का यहाँ काम ख़त्म हुआ। अब यहाँ हम यार्न कट कर लेंगे और यार्न को अच्छे से सिक्योर कर लेंगे और दूसरी कलर की यार्न से हम बुनना शुरू करेंगे। फ्रेंड्स, हमने यार्न को अच्छे से सिक्योर कर लिया है। आप देख सकते हैं इसकी गोलाई में कितने अच्छे से शेप आई है। तो इसी तरह से आपको डबल क्रोशिया बुनकर इसको गोलाई में शेप देना है। तो चलिए सेकंड रो की तरफ आगे वाला जो पैटर्न है सेकंड कलर की यार्न है, इस कलर की यार्न से हम सीखेंगे। जो आगे का पैटर्न है उसको हम पॉपकॉर्न पैटर्न बोलेंगे क्योंकि ये जो पैटर्न है वो पॉपकॉर्न की तरह दिखता है। फ्रेंड्स, अब सेकंड रो की हम बुनाई करना सीखेंगे। तो इसमें हमने यार्न कलर चेंज करना है।
फिर इसमें यार्न को अच्छे से सिक्योर कर लेना है। जहाँ से हमने शुरू किया था वहाँ से भी आप शुरू कर सकते हैं। तो इसमें यार्न को सिक्योर करने के बाद यहाँ पे दोनों यार्न को अच्छे से बांध लेंगे ताकि बाद में ये निकले नहीं। अब यार्न सिक्योर करने के बाद हमें 2 चेन बुननी है इसमें। तो जो यार्न हमने दोनों बांधे हैं उनको भी हम साथ साथ बुनते जाएंगे, ये बुनते बुनते इसमें छुप जाएगा। अब यहाँ हमने 2 चेन बुननी है। फिर हमने एक ही जगह पे 5 ट्रेबल क्रोशिया बुनने हैं। ट्रेबल मीन्स इसमें हमने 2 बार यार्न को ऐसे लपेट लेना है, फिर डबल क्रोशिया हमने बुनने हैं। तो यहाँ पे एक बार हमने बुना दोनों को साथ, फिर दूसरी बार यहाँ पे, फिर तीसरी बार। तो 3 बार हमने इसी तरह से बुनना है। तो यहाँ हमने टोटल 5 यहाँ पे ट्रेबल क्रोशिया हमने बुनने हैं। तो 2 बार हो गया है, अब ये तीसरी बार है, फिर ये चौथी बार, और ये लास्ट 5वीं बार। तो 5 हमने इसमें ट्रेबल क्रोशिया बुन लिए हैं। तो जहाँ से हमने शुरू किया था यहाँ से हम इस किनारे से हमने इस किनारे को जोड़ लेना है। तो इस तरह से हमने इसको जोड़ना है। तो यहाँ पे जोड़ने के बाद हमने यहाँ 3 चेन बुननी है। तो यहाँ पहला पॉपकॉर्न हमने बुन लिया है, आप देख सकते हैं। अब इसी तरह से हमने गोलाई में बुनते जाना है। फर्स्ट पॉपकॉर्न को रिपीट करते हुए हमने इसी तरह से 12 पॉपकॉर्न बुनने हैं। फ्रेंड्स, इसमें बिगनर्स का क्वेश्चन हो सकता है कि हमने तो इसमें 4 ही ट्रेबल क्रोशिया बुने हैं, तो आप कह रहे हैं 5। तो 5 कैसे हुआ? हमने जब फर्स्ट राउंड फिनिश किया था तो उसमें हमने एक नॉट लगाने के बाद 2 चेन बुने थे, तो उसको हमने 5वां काउंट किया था। तो 5 वैसे ही काउंट हो गए थे। लेकिन अब जब हम सेकेंड वाला बुनेंगे तो उसमें हमने टोटल 5 ट्रेबल क्रोशिया बुनने हैं। 5 ट्रेबल क्रोशिया से ही हमारा इसमें पॉपकॉर्न बन रहा है। तो जैसा जैसा मैं बुनते जा रही हूँ उसी को आप फॉलो करिएगा और वीडियो ध्यान से देखिएगा। दूसरा पॉपकॉर्न भी हमने यहाँ पे बुन लिया है। अब इसी तरह से हमने 10 पॉपकॉर्न और बुनने हैं। फ्रेंड्स, हमने इस पे 11 पॉपकॉर्न बुन लिए हैं। अब एक ही पॉपकॉर्न बुनना बाकी है। तो टोटल इसमें हमने 12 पॉपकॉर्न बुनने हैं। तो लास्ट वाला पॉपकॉर्न भी हम बुन लेते हैं। फ्रेंड्स, हमने लास्ट वाली पॉपकॉर्न बुन ली है और 3 चेन भी हमने बुन लिए हैं। अब फर्स्ट वाली पॉपकॉर्न के साथ हमने इसको जोड़ लेना है और स्लिप स्टिच लगा लेनी है और यार्न को हम अच्छे से सिक्योर कर लेंगे। हमने सेकेंड रो की भी बुनाई पूरी कर ली है और 12 पॉपकॉर्न बनकर तैयार हो गए हैं। अब हम इसमें तीसरे कलर की यार्न यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम यार्न को अच्छे से सिक्योर कर लेंगे। अब तीसरा जो पैटर्न है वो हम सीखेंगे। तो इसमें थर्ड कलर की यार्न हम यूज़ करेंगे।
फ्रेंड्स, अब हम थर्ड कलर की यार्न यूज़ करेंगे और थर्ड पैटर्न बुनना सीखेंगे। ये हमारा रो नंबर थर्ड है। तो इसमें हमने यार्न को पहले अच्छे से सिक्योर कर लेना है। जहाँ हमने एंड किया था वहीं से हम शुरू करेंगे। हमने इसमें यार्न कलर चेंज कर लिया है। अब हमने यहाँ पे एक नॉट लगाने के बाद 2 चेन बुनने हैं। याद रखिएगा, ये सेकेंड रो हम सीख रहे हैं। अब इसमें दोनों यार्न को हम अच्छे से सिक्योर कर लेंगे। तो दोनों को हल्के हाथों से हम बांध लेंगे। इन धागों को हमने साथ में ही बुनते जाना है और ये बुनते बुनते छिप जाएंगे। फ्रेंड्स, अब यार्न को अच्छे से सिक्योर करने के बाद हमने यहाँ पे एक ही जगह पे 3 डबल क्रोशे हमने बुनने हैं और फर्स्ट वाला हमने चेन वाले सेक्शन को ही काउंट किया है। तो एक हमने बुना, अब ये दोनों को हम साथ बुन रहे, याद रखिएगा। अब यहाँ 2 फिर से साथ में बुने, तो 4 हो गए। चारों को एक साथ हमने बुनना है। फिर उसके बाद 3 चेन हमने बुननी है, 2 और ये 3। अब इसके आगे भी हमने 4 डबल क्रोशे बुनने हैं। अब यहाँ पे इसके आगे एक ही जगह पे हमने 4 बुनने हैं। एक बार हो गया, 2, 3 और ये 4। तो यहाँ पे 5 आपको दिखाई दे रहे होंगे। पहला वाला हो गया और 4 हो गए। तो इन पांचों को हमने साथ में बुनना है। फिर 3 हमने चेन बुननी है। तो इसी तरह से आगे हमने बुनते जाना है और हर जगह पे हमने 4 डबल क्रोशे बुनने हैं। तो टोटल हमने 12 पेटल्स हमने बुनने हैं। फ्रेंड्स, हमने यहाँ तक बुनाई कर ली है और टोटल 11 पेटल हम बुन चुके हैं। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। अब 12वां जो कि लास्ट है हम बुनने जा रहे हैं। तो उसी तरह से हम बुनेंगे जिस तरह से हम बुनते हैं। तो 1, 2, 3 और ये 4। अब यहाँ पांचों को हमने साथ में बुनना है। पहले पांचों को हम साथ में बुनेंगे, फिर 3 चेन हमने बुनने हैं। 3 चेन बुनने के बाद यहाँ पे हमने फर्स्ट वाली जो हमने पेटल बुनी थी उसके साथ हमने जोड़ देना है और स्लिप स्टिच लगानी है। हमने थर्ड रो भी कंप्लीट कर लिया है। अब इसके आगे हमें फोर्थ रो बुनना है। तो उससे पहले हम यार्न को अच्छे से सिक्योर कर लेंगे, फिर फोर्थ यार्न से हम आगे की बुनाई शुरू करेंगे। तो इस पैटर्न की बुनाई हमें कैसे करनी है, इस रो में हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। तो सबसे पहले हमें यार्न चेंज करनी है। तो यहाँ पे हमने पहले यार्न चेंज करनी है। फिर यार्न को अच्छे से सिक्योर करके हमने 2 चेन बुननी है। 2 चेन बुनने के बाद फिर हमने दोनों यार्न को अच्छे से बांध कर सिक्योर कर लेना है ताकि यार्न बीच में खुले नहीं। हमने यार्न भी अच्छे से सिक्योर कर लिया है। अब फोर्थ रो की बुनाई करना शुरू करेंगे। यहाँ पे हमने 2 चेन बुने, उसके बाद इसी जगह पे हमने 3 डबल क्रोशे बुनने हैं। उसको मिलाकर 4 हो जाएंगे। ये दूसरा और ये तीसरा। अब इसके आगे वाली में भी हमने 4 डबल क्रोशे बुनने हैं। तो इसी तरह से हमने 1, 2, 3 और ये 4। 2 जगह हमने 4 डबल क्रोशे बुन ले हैं। अब इसके आगे हमने स्क्वायर शेप देनी है इस रो में। तो हम यहाँ पे 8 डबल क्रोशे बुनेंगे बीच में 2 चेन के साथ। तो 4 कोने हमने बुनने हैं, स्क्वायर शेप देनी है इसको। तो यहाँ पे 2 जगह पे हमने 4 डबल क्रोशे बुने, यहाँ पे 8 बुनने हैं 2 चेन के साथ। तो सबसे पहले हम 4 डबल क्रोशे बुनेंगे। 1,
2 3 और ये 4। तो यहाँ पे हमें 2 चेन बुनने हैं। फिर उसी जगह पे हमने फिर से 4 डबल क्रोशे बुनने हैं ताकि इसमें स्क्वायर वाली शेप आ जाए। तो 1 2 3 और ये 4। तो इसमें हम टोटल 8 डबल क्रोशे बुन चुके हैं 2 चेन के साथ। तो इसमें स्क्वायर शेप आ गई। इसके आगे हमने यहाँ पे 4 डबल क्रोशे फिर से बुनने हैं। दो 3 और ये 4। अब इसके आगे हमने दूसरा डबल क्रोशे बुनना है। तो इसमें भी 4 डबल क्रोशे हमने बुनने हैं। 2 3 और ये 4। ये हो गया चौथा। अब यहाँ पे 2 जगह डबल क्रोशे हमने 4 बुन लिए हैं। अब यहाँ पे दूसरा कोना हमने बुनना है। तो उसी तरह से हमने यहाँ पे 8 डबल क्रोशे बुनने हैं 2 चेन के साथ। पहले 4 बुनेंगे, फिर 2 चेन, फिर 4 डबल क्रोशे। तो इसी तरह से हमने पूरी रो पूरी करनी है। फ्रेंड्स, हम 3 कोने बुन चुके हैं। अब लास्ट चौथा कोना बुनना बाकी है। तो यहाँ पे हमने 8 डबल क्रोशे बुनने हैं 2 चेन के साथ। तो उसी तरह से हम बुनेंगे जैसे हमने पहले बुना था। ये 2 3 और ये 4। अब यहाँ पे हमने 2 चेन बुन लेने हैं। फिर से हमने 4 डबल क्रोशे बुनने हैं। 1 2 3 और ये 4। फ्रेंड्स, हमने लास्ट वाला कोना भी बुन लिया है। अब यहाँ पे हम स्लिप स्टिच लगा लेंगे। तो 4th रो भी यहीं पर कंप्लीट होता है। अब इसी यार्न को हमने कंटिन्यू करना है। इसी यार्न से आगे की बुनाई करनी है। अब जिस तरह से इसमें कोनों की बुनाई हुई है उसी तरह से आगे वाली रो भी हमने बुननी है। अब बीच में हमने 2 हमने 4 4DC बुने थे। मीन्स 2 जगह पे 4 डबल क्रोशे बुने थे। अब बीच में 3 हो जाएंगे। तो उसी तरह से हमने बुनाई करनी है। 2 चेन हमने बुने, उसके बाद 3 यहाँ डबल क्रोशे हमने बुनने हैं। तो ये हो गए 4। अब आगे हमने 4 डबल क्रोशे बुनने हैं। जैसे जैसे आगे स्क्वायर शेप बढ़ती जाएगी वैसे वैसे यहाँ पे ये डबल क्रोशे भी बढ़ते जाएंगे। तो यहाँ पे 2 हो गए। अब यहाँ तीसरा बुनेंगे। यहाँ हम 1 बढ़ाएंगे। अब 2 3 और ये 4। अब हमने कोना बुनना है। तो यहाँ पे कोने में बीच वाला जो ये पोर्शन आपको दिख रहा है, यहीं पे हमने 8 डबल क्रोशे बुनने हैं 2 चेन बीच में बुनने के साथ साथ। तो उसी तरह से हमने बुनना है जैसे हमने 4th रो की बुनाई की थी। ये 5th रो हम बुन रहे हैं। अब आगे इसी को ही हमें रिपीट करते जाना है और इस रो को कंप्लीट करना है। बीच में हमने 3 डबल क्रोशे बुनने हैं। 3 डबल क्रोशे का जो सेट है वो बुनना है। फिर 3 कोने हमने बुनने हैं।
फ्रेंड्स, हमने फिफ्थ रो की भी बुनाई ऑलमोस्ट कंप्लीट कर ली है। अब यहाँ पे हमने एंड में स्लिप स्टिच लगा लेना है। इसी के साथ फिफ्थ रो भी यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। तो फिफ्थ रो तो हमने बुन लिया है। अब इसी तरह से हमने सिक्स्थ रो की बुनाई करनी है। सिक्स्थ रो भी हमने उसी तरह से बुनना है जैसे हमने फिफ्थ रो बुना था। बीच में हमने यहाँ पे 4 जो 4DC का सेट है वो हमने बुनना है और कोने उसी तरह से बुनने हैं जैसे हमने लास्ट रो में बुना था। फ्रेंड्स, हमने सिक्स्थ रो भी यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है। अब इसके आगे हमने स्लिप स्टिच लगाकर इस रो को पूरा करना है। इस रो को भी हमने पूरा कर लिया है। अब हमने सेवेंथ रो की बुनाई करनी है सेम यार्न से। अब आगे वाला जो पैटर्न है वो डबल क्रोशिया रहेगा, तो इसमें हमने 2 चेन बुननी है। उसके बाद डबल क्रोशिया ही बुनते जाना है जब तक कि फर्स्ट कोना आ नहीं जाता। फ्रेंड्स, हमने यहाँ तक डबल क्रोशिया की बुनाई कर ली है। अब आगे कोने तक हमें फिर बुनना है। तो यहाँ पे एक डबल क्रोशिया हमने बुनना है। फिर यहाँ पे कॉर्नर आ गया है तो कॉर्नर में एक डबल क्रोशिया हमने बुनना है। फिर बीच में 2 चेन बुननी है। फिर उसी जगह पे उसी कॉर्नर में हमने एक और डबल क्रोशिया बुन लेना है। तो टोटल 2 डबल क्रोशिया बुनने हैं बीच में 2 चेन के साथ। फिर से हमने कंटिन्यू करना है, डबल क्रोशिया ही बुनते जाना है दूसरे कोने तक। फिर जब कोना आएगा तो वहाँ पे एक डबल क्रोशिया और बीच में 2 चेन, फिर एक डबल क्रोशिया के साथ कोने को बुनना है। फिर से वही कंटिन्यू करते जाना है और इस रो की बुनाई कंप्लीट करनी है। फ्रेंड्स, हमने सेवेंथ रो भी यहाँ तक बुन लिया है। अब यहाँ पे स्लिप स्टिच लगाकर इस रो की भी बुनाई कंप्लीट करेंगे। फिर आगे एट्थ रो की भी बुनाई हमने करनी है जो कि लास्ट रो है। फ्रेंड्स, हमने सेवेंथ रो की बुनाई पूरी कर ली है। अब इसी तरह से एट्थ रो भी हमने बुनना है। जैसे हमने सेवेंथ रो बुना था वैसे ही हमने बुनना है। पहले हमने 2 चेन बुनने हैं, फिर डबल क्रोशिया ही बुनते जाना है और कोनों में उसी तरह से बुनाई करनी है जैसे हमने सेवेंथ रो में किया था। इसी तरह से आगे पूरी रो हमने कंप्लीट करनी है। तो फ्रेंड्स, हमने जो कि लास्ट रो है एट्थ रो की भी बुनाई कंप्लीट कर ली है और स्लिप स्टिच भी हम लगा चुके हैं। तो इसी के साथ फर्स्ट स्क्वायर की यहाँ बुनाई कंप्लीट होती है। अब यार्न को हम अच्छे से सिक्योर कर लेंगे। फिर इसी तरह से हमने बाकी स्क्वायर भी बुनने हैं।
तो ये तो एक स्क्वायर हमने बुना है, इसी तरह से 3 स्क्वायर हमने बुनने हैं। फ्रेंड्स, फर्स्ट स्क्वायर की तरह ही हमने 3 स्क्वायर और बुन ले हैं। अब टोटल 4 स्क्वायर हो गए हैं। तो बैक के लिए हमने 4 स्क्वायर बुनने हैं। अब इनको हमने सीलना बाकी है। तो किस तरह से हमने रख कर इसको सीलना है, वीडियो आगे आप ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पे हमने 3 स्क्वायर पहले ऐसे रखने हैं। अब ये 3 स्क्वायर है, अभी ये सीधी साइड है, तो फोर्थ को हम इस तरह से आगे रखेंगे। उससे पहले एक बार इनको हम उल्टा कर लेते हैं कि किस तरह से इसकी शेप आएगी। तो यहाँ पे जो चौथा स्क्वायर है उसको ऐसे रख लेंगे, फिर दोनों साइड के जो स्क्वायर हैं उनको ऐसे साइड से मोड़कर हमने रखना है। तो आप समझ गए होंगे कि किस तरह से हमको इसको सीलना है। बैक साइड से इसी तरह से सीलना है और फ्रंट साइड से भी इसी तरह से हमने सीलना है। फिर बाद में आगे की बुनाई और इसकी जो स्टेप है कैसे बुननी है, वीडियो में स्टेप बाय स्टेप हम सीखेंगे। तो चारों स्क्वायर को हमने इस तरह से रख लेना है। अब साइड के दोनों साइड के जो स्क्वायर है उनको इस तरह से मोड़ना है और इसी सीक्वेंस में हमको सीलना है, और सीलना हमने सीधी साइड से ही है। तो इस तरह से रख लेंगे। पहले यहाँ पे बैक साइड में तीनों स्क्वायर को सील लेंगे, फिर लास्ट में ये चौथा वाला हम सिलेंगे। तो यहाँ पहले 2 स्क्वायर ले लेते हैं और सीधी साइड से इसको कैसे सीलना है वो सीख। तो इस तरह से दोनों स्क्वायर हमने लेने हैं और यार्न लेना है। सेम यार्न से हम सिलाई करेंगे। तो जितनी यार्न इसको सीलने के लिए चाहिए उतनी हम यार्न ले लेंगे, फिर उसके बाद इसको सिलना शुरू करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे उल्टी साइड से यार्न को सिक्योर कर लेंगे, उसके बाद इसको सीलना शुरू करेंगे। हमने यार्न को अच्छे से सिक्योर कर लिया है। अब आगे हम सिलाई करते जाएंगे। अब सिलना कैसे है, वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा। हम दोनों स्क्वायर से एक एक फंदा इस तरह से लेते जाएंगे और इसको सिलते जाएंगे। अब ध्यान से देखिएगा किस तरह से मैं फंदे यहाँ पे सिलने के लिए उठा रही हूँ। तो उसी तरह से आप सीलेगा तो बिल्कुल नीट एंड क्लीन ये लगेगा। फ्रेंड्स, यहाँ तक हम सील चुके हैं। आप देख सकते हैं इसकी सिलाई कितनी नीट एंड क्लीन आई है। तो इसी तरह से हमने सिलते जाना है और तीनों स्क्वायर को जोड़ना है। तो यहाँ तक हम इसको जोड़ लेंगे, फिर दूसरा स्क्वायर भी जोड़ लेंगे। फ्रेंड्स, हम 4 स्क्वायर इस तरह से जोड़ चुके हैं यहाँ पे, और जस्ट नीचे से एक स्क्वायर। तो जो नीचे वाला स्क्वायर है उसको इसके ऊपर से ऐसे रखना है, और साइड वाले 2 स्क्वायर अब सिलने बाकी है। तो उनको इस तरह से रख के यहाँ दोनों साइड से सिल लेंगे। फ्रेंड्स, हमने दोनों साइड के स्क्वायर भी इस तरह से सील लिए हैं। तो इसी के साथ इस बैग की बुनाई यहाँ कंप्लीट होती है। बैग कुछ इस तरह से दिखेगा। बैग की हमने बुनाई तो कंप्लीट कर ली है, लेकिन इसमें बहुत सारा काम बाकी है। इसमें अभी लाइनिंग लगना बाकी है और इसके स्टेप्स बुनना बाकी है। तो इसके स्टेप्स कैसे बुनने हैं सबसे पहले वो सीखते हैं। फ्रेंड्स, हमने बैग की बुनाई तो पूरी कर ली है। अब इसको हमने स्टेप्स के साथ जोड़ना है। तो पहले हम इसके स्टेप्स की बुनाई करेंगे। स्टेप्स को बुनने के लिए मैं वुडन रिंग का यूज़ कर रही हूँ, जो स्टेप्स को बैग के साथ जोड़ेंगे। तो पहले हम रिंग में ही स्टेप्स की बुनाई करेंगे, फिर बाद में हम बैग के साथ उसको जोड़ेंगे। तो सबसे पहले हमने एक नॉट लगानी है। तो इस तरह से आपको एक नॉट लगानी है पहले, फिर रिंग को इस तरह से हमने लेना है हाथ में। अब रिंग को इस तरह से लेना है और इस यार्न को इस तरह से
पकड़ना है, फिर क्रोशिया से हमने इस तरह से बुनाई करनी है। अब इस तरह से एक बार हमने बुन लिया। अब इसी तरह से हमने फिर से बुनना है। बहुत इजी है फ्रेंड्स इस स्टेप की बुनाई करना। बस आपको इस रिंग को इस तरह से बुनते जाना है ताकि ये थोड़ा सा मजबूत हो। तो 10-12 बार आप इसको बुनेंगे इसी तरह से। अब यहाँ पे हमने यहाँ इसको 12 बार बुन लिया है। अब यहाँ से फर्स्ट रो की हम बुनाई करेंगे। तो यहाँ हमने एक चेन बुननी है। अब यहाँ एक चेन बुनने के बाद आगे हमने इसकी बुनाई करनी है और स्टेप को बुनना है। तो यहाँ से हम सिंगल क्रोशे ही बुनेंगे। तो इस तरह से हमने सिंगल क्रोशे बुनते जाना है। टोटल 10 हमने सिंगल क्रोशे बुनने हैं। हमने यहाँ फर्स्ट रो की बुनाई पूरी कर ली है। अब हमने सेकंड रो उसी तरह से बुनना है जैसे हमने फर्स्ट रो बुना था। पहले एक चेन बुनेंगे, फिर हम उसी तरह से 10 सिंगल क्रोशे बुनेंगे। फ्रेंड्स हमने सेकंड रो भी कंप्लीट कर लिया है। इसी तरह से थर्ड रो भी हमने बुनना है। तो इसमें हमने एक चेन बुननी है, उसके बाद हमने 10 सिंगल क्रोशिया उसी तरह से बुनने हैं जैसे हमने लास्ट रोज में बुने थे। इस रो की भी बुनाई हमने पूरी कर ली है। इसी तरह से हमें बुनते जाना है और तब तक हमने बुनाई करते जाना है जब तक कि इस स्ट्रैप की लेंथ कंप्लीट नहीं हो जाती। आपको जितनी लेंथ चाहिए उस हिसाब से आप बुन सकते हैं। मैंने इसकी इतनी लंबाई बुन ली है। अब यहाँ पे हम दूसरे साइड की जो रिंग है उसको जोड़ेंगे। अब इसकी लंबाई आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। अब जैसे हमने फर्स्ट रिंग को बुना था उसी तरह से इसको भी बुनना है। अब यहाँ पे हमने इसकी बुनाई एंड की थी, तो यहीं से हम इस रिंग को जोड़ेंगे। तो रिंग को हमें इस तरह से रखना है। अब जैसे हमने पहला रिंग जोड़ा था ये थोड़ा सा डिफरेंट होगा। इस तरह से हमने रिंग को रखना है और यहाँ जस्ट नीचे से हमने इसको ऐसे बुनाई करते जाना है। अब जिस तरह से मैं बुनाई कर रही हूँ उसी तरह से आप ध्यान से देखकर इसको बुनेगा। अब यहाँ पे इसको ऐसे बुन लेना है। फिर उसके बाद फिर से इसको इसी तरह से बुनना है और जैसे पहले रिंग की बुनाई हमने की थी 12 बार उसी तरह से इसको 12 बार आपको बुनते जाना है। फ्रेंड्स हमने दूसरा रिंग भी स्ट्रैप्स के साथ जोड़ लिया है। अब यार्न को अच्छे से सिक्योर कर लेंगे, फिर इसको बैग के साथ कैसे जोड़ना है बाद में सीखेंगे। फ्रेंड्स हमने बैग का स्ट्रैप तो बना लिया है, अब इसको कैसे जोड़ना है बाद में हम सीखेंगे। उससे पहले हम
इस बैग का जो लाइनिंग है उसको हमने कैसे सिलना है और जोड़ना कैसे है वो सीखना है। फ्रेंड्स, उसके लिए हमने कोई भी फैब्रिक लेना है, उसको इस बैग की शेप में काट कर इसका लाइनिंग हमने सिलना है। तो मैंने ये फैब्रिक लिया है जो कि मेरे पास था। आप चाहे तो इससे मैच करता हुआ कोई भी प्लेन फैब्रिक भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसको इस तरह से हमने रखना है, नीचे की तरफ से जो शेप है उससे लगा हुआ जो बंद वाला पार्ट है उसको नीचे रखना है और खुला पार्ट आगे। तो इस तरह से हम उसको रखेंगे, फिर बाद में इस तरह से इसकी कटिंग करेंगे। उससे पहले हमने यहाँ पे इस बैग के बराबर इसकी नाप रखकर फैब्रिक के दोनों साइड्स को ऐसे सिलना है इसके बराबर। फिर उसके बाद में इसमें ज़िपर हम सिलेंगे। तो ज़िपर की जो लंबाई है वो मैंने कम रखी है, जितनी बैग है उसमें मैंने इसकी लंबाई इतनी रखी है। अब इसमें इसकी नाप ले तो इसकी जो लंबाई है बैग से थोड़ी कम ही मैंने रखी है। अब हमें इस ज़िपर को फैब्रिक के साथ सिलना है। फिर उसके बाद फिर इसकी साइड से भी हमने सिलाई करके फिर इसको लास्ट में हम बैग के साथ सिलेंगे। अब हमने फैब्रिक को बैग के बराबर सिल लेना है, उसकी नाप के बराबर इस तरह से फोल्ड करना है। फिर इसको हम सिल लेंगे, दोनों किनारों को अलग अलग सिल लेंगे। फिर ज़िपर की नाप के हिसाब से ज़िपर के साथ इसको बाद में ऐसे अटैच कर लेंगे। याद रखिएगा, आपको फैब्रिक की उल्टी साइड से ही ज़िपर को जोड़ना है। फ्रेंड्स, मैंने फैब्रिक को ज़िपर के साथ अटैच कर लिया। आप देख सकते हैं उल्टी साइड से मैंने ज़िपर की सीधी साइड से इसकी सिलाई की है। सीधा डालना है और सीधी वाली साइड हमें खोलने पर दिखाई देती है। तो इस तरह से हमने इसको जोड़ना है। अब फैब्रिक के साथ हमने इसको जोड़ लिया। अब इसकी साइड की कटिंग करके इसको सिल लेंगे। तो इसके ऊपर हम बैग को इस तरह से रखेंगे। अब इसको बराबर इस तरह से रखेंगे, फिर साइड की हम कटिंग कर लेंगे। अब ये साइड की जो शेप है उस हिसाब से इसको रखना है और यहाँ साइड की जो नाप है उसके हिसाब से 1 इंच इधर रखकर हमने इसकी सिलाई करनी है। तो 1 इंच लगभग 1-1.5 इंच लगभग आपने एक्स्ट्रा लेकर इसकी यहाँ से कटिंग करनी है। लेकिन सिलाई जब करेंगे तो बैग की नाप के बराबर ही आपको करनी है। अब दोनों साइड की हमने इस तरह से कटिंग कर लेनी है, फिर बाद में इसकी सिलाई करेंगे। फ्रेंड्स, अपने फैब्रिक की कटिंग कर ली है। अब आगे हमने इसकी सिलाई करनी है। तो दोनों साइड इसकी सिलाई कर लेंगे, फिर बाद में इसको बैग के साथ भी हमने अटैच करना है, फिर से हमने सिलाई करनी है। तो दोनों साइड को हम सिल लेंगे। आप देख सकते हैं दोनों साइड मैंने इसकी सिलाई कर ली है। अब इसको इसी तरह से हमने बैग में इंसर्ट करना है, फिर बैग के साथ हमने इसकी सिलाई करनी है। तो देखिए इसमें ज़िपर की जो सीधी साइड है और फैब्रिक की उल्टी साइड है। तो इसको इस तरह से हमने इसमें इंसर्ट करना है। अब यहाँ पे लगभग 2 इंच छोड़कर यहाँ से हमने फैब्रिक और बैग को सिलना शुरू करना है। तो नॉर्मल हम धागा लेंगे, सुई धागे से इसकी सिलाई करेंगे। फ्रेंड्स, लाइनिंग और बैग को अटैच करते टाइम एक बात ध्यान दीजिएगा, जब इसको आप बैग के साथ सिलते हैं तो जहाँ से आपने ज़िपर के साथ फैब्रिक जोड़ा है उतनी ही दूरी आप रखिएगा, ताकि ज़िपर बंद और खोलने में कोई प्रॉब्लम ना हो। फ्रेंड्स, हमने लाइनिंग को बैग के साथ अटैच कर लिया है। इसकी सिलाई भी पूरी हो गई है। आप देख सकते हैं ये कुछ ऐसा लगेगा अटैच करने के बाद। अब इसमें स्टेप का जो काम है वो अभी बाकी है। मैंने एक साइड तो इस तरह से जोड़ लिया है। अब दूसरी साइड जोड़कर
आप सीखेंगे कि किस तरह से बैग के साथ स्ट्रैप्स को जोड़ना है और जो रिंग है उसको हम किस तरह से जोड़ेंगे। एक साइड का रिंग तो हमने बैग के साथ अटैच कर लिया है, अब दूसरी साइड का रिंग बाकी है। तो इसको इस तरह से रखेंगे, फिर अटैच करेंगे। तो सबसे पहले हम एक नॉट डालेंगे यार्न लेकर। सेम कलर की यार्न हमें लेनी है, जैसे हमने पहले स्ट्रैप को रिंग के साथ अटैच किया था उसी तरह से ही करना है। अब यहाँ पे एक नॉट लगाकर इसको इस तरह से रखेंगे और यहाँ पे इसको इसके साथ किस तरह से जोड़ना है ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पे अंदर की साइड से हमें इसको इस तरह से रखना है, फिर इसको उसी तरह से जोड़ लेना है जैसे हमने पहले स्ट्रैप के साथ रिंग को जोड़ा था। अब यहाँ से इसको जोड़ेंगे, याद रखिएगा, ताकि ये थोड़ा सा मजबूत हो और काफ़ी टाइम तक ये चले। तो इस तरह से यहाँ पे हमने नॉट लगा लिए। अब इसी तरह से हमें बुनते जाना है, एक ही जगह से हमने इसकी बुनाई करनी है। इसको 10-12 बार हमने बुनते जाना है। फ्रेंड्स, हमने इस रिंग को भी बैग के साथ अटैच कर लिया है। अभी आप देख सकते हैं कितना ये मजबूत हो गया है। अब इस तरह से हमने बैग को रिंग के साथ जोड़ना है। अब यार्न बचा है उसको अच्छे से सिक्योर कर लेंगे। फ्रेंड्स, हमने बैग में लाइनिंग भी अटैच कर ली है और स्टेप्स को भी बैग के साथ जोड़ लिया है। अब इसमें एक काम बचा है, यहाँ पे दोनों साइड जो हमने खुले छोड़े थे इसको सिलना है। तो सेम कलर की यार्न लेंगे और इसकी दोनों साइड सिलाई कर लेंगे। फ्रेंड्स, हमने बैग की सिलाई भी कंप्लीट कर ली है। तो ये है इसका फाइनल लुक। तो ये बनने के बाद कुछ इस तरह का लगेगा। मैंने इसमें टैसल भी लगाया है, आप चाहे तो इसको ऐसे भी रख सकते हैं। यदि आपको ये टैसल सीखना है कि कैसे बनाते हैं टैसल, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करने की पूरी कोशिश करूँगी। फ्रेंड्स, आप ये स्ट्रैप देख रहे हैं, थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा होगा। मैंने इसके किनारों में सिंगल क्रोशे बुना है ताकि ये ज़्यादा ऐसे तने नहीं। और बैक के किनारों में भी मैंने एक लाइन सिंगल क्रोशे बुनी है। तो चलिए आगे सीखते हैं कैसे सिंगल क्रोशे बुना जाता है। ये खासकर बिगनर्स के लिए है। तो इसमें हम थोड़ा किनारों को मजबूत बनाने के लिए सिंगल क्रोशे बुनना सीख रहे हैं। मैंने इसमें ऑलरेडी बुना हुआ है, ये सिर्फ आपको बताने के लिए। तो इसमें हमने यहाँ से बुनना शुरू करना है और इस तरह से हमें सिंगल क्रोशे बुनना है। बहुत इजी है दोस्तों, इस तरह से हमने किनारों में बुनाई करते जाना है। ये जो सिंगल क्रोशे है ये इतना मजबूत रहता है और जब भी एजेस थोड़े आपके इधर उधर हों तो उन्हें स्मूथ करने के लिए भी ये बहुत यूज़फुल है। अब इसी तरह से हमें बुनाई करते जाना है और बैक के किनारों को भी इसी तरह से बुनना है। फ्रेंड्स, हमने बैग तो बुन लिया है, लेकिन इसका बहुत इम्पॉर्टेंट काम अभी बाकी है, वो है इसका मेजरमेंट। आप देख सकते हैं इसकी लंबाई लगभग आपको 18 इंच दिखाई दे रही होगी। अब इसमें जो जिपर वाला भाग है वो लगभग 14 इंच इसमें मैंने रखा है। दोनों साइड हमने लगभग 2-2 इंच बंद किया हुआ है। आप देख सकते हैं इधर साइड 2 इंच हमने बंद किया हुआ है और दूसरी साइड यहाँ पे 2 इंच बंद है। तो ये है इसका मेजरमेंट, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और जो स्क्वायर बुना है हमने लगभग 6.5 इंच बुना है। इसमें जो बाकी है वो बाद में की हुई सिलाई से आपको ज़्यादा दिखाई दे रही है। और इसमें जो स्ट्रैप की नाप है वो आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। इसमें मैंने जो स्ट्रैप की नाप रखी है वो आप देखें तो मैंने इसको
लगभग यहाँ 25 इंच मैंने बुनी है। इसकी लंबाई टोटली आप पे डिपेंड करता है, आप इसकी लंबाई जितनी रखना चाहे उतनी रख सकते हैं। इसकी चौड़ाई मैंने इतनी रखी है। आप इसको पतला स्ट्रेप वाला बुनना चाहती हैं तो पतला भी आप बुन सकती हैं। तो फ्रेंड्स, मेजरमेंट के बारे में भी पूरी जानकारी हमने ले ली है। तो कैसा लगा आज का वीडियो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। हम फिर मिलेंगे बहुत जल्द एक और नई वीडियो के साथ। तब तक आप सभी अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।